प्यारे बच्चों, कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 10वां पाठ सर्वनाम कर रहे हैं। हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए हैं। आज हमें अपना 5वां अभ्यास प्रश्न करना है, लेकिन हमेशा की तरह पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम की परिभाषा क्या है। आज हम फिर से इसको एक बार इस पर चर्चा करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं वह, मैं, आप, हम, उनका, उसका। तो बच्चों, ये थे कुछ उदाहरण। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे कुछ मुख्य सर्वनाम हैं। मैं आपको एक बार फिर से उनकी सूची बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो कुछ मुख्य सर्वनाम हैं मैं, मैंने, मुझको, मेरा, हम, हमने, हमको, हमारा, यह, तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, जो, आप, आपने, आपको, आपका, जिसने, वह, उसने, उसको, उसका, इन्होंने, वे, उन्होंने, उनको, उनका। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ मुख्य सर्वनाम। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग कर लिखो। इससे पहले आपने चौथा आपको याद आया होगा, हमने सर्वनाम शब्दों को वाक्य में पहचानना सीखा था। चौथे प्रश्न में हमने क्या किया था? सर्वनाम शब्दों को वाक्य में पहचानना सीखा था। जैसे काजल के पिता ने उसे बुलाया, तो ये वाक्य है। इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है जो काजल की जगह क्या पे हमने क्या प्रयोग किया है? तो उसे। काजल के पिता ने उसे बुलाया है, तो उसे सर्वनाम शब्द। ठीक उसी तरह तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे सर्वनाम तुम है। मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं, तो बच्चों यहाँ पे मैं और मेरा ये दो सर्वनाम शब्द हैं। आपने खाना खाया या नहीं, तो यहाँ पे आपने सर्वनाम शब्द है। तो अब हम वाक्य में से भी सर्वनाम शब्दों को पहचानने लगे हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वनाम शब्द वाक्य में आया है। तो ठीक है, ठीक उसी तरह हम संज्ञा और सर्वनाम को अलग करके लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। और संज्ञा क्या होता है? नाम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। तो वो सर्वनाम उसी के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना 5वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करो। प्रश्न है 5वां, नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करो। शब्दों को अलग अलग करो। तो किस चीज में हमें अलग करना है? संज्ञा और सर्वनाम। शब्दों को हम संज्ञा और सर्वनाम के शीर्षक के नीचे अलग अलग करेंगे। और कौन कौन से दिए गए हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। मेरा शब्द दिया है, मेरा। उसके बाद है पुस्तक, अगला शब्द है उसने, उसके बाद है नदी,
फिर है किसान, किसान, उसके बाद है रमा, रमा के बाद है तुम, और अंत में है हमारा। तो बच्चों ये दिए गए शब्द हैं, इसमें संज्ञा और सर्वनाम मिला के लिखे गए हैं। तो अब हम इनको संज्ञा और सर्वनाम में अलग अलग बांट के लिखेंगे, जैसा कि पुस्तक में लिखा है मैं ठीक उसी तरह लिखूंगा। संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, फिर संज्ञा, संज्ञा और फिर सर्वनाम। तो एक एक शब्दों को लेके बच्चों चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, एक शब्द को लिखेंगे और देखेंगे वो कहाँ जाता है, संज्ञा है कि सर्वनाम। जैसे मेरा, हम जानते हैं मेरा सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे सर्वनाम के नीचे ही लिखेंगे। हमारे पास कुल मिला के 8 शब्द हैं, तो हमने मेरा लिया, मेरा लिखेंगे सर्वनाम मेरा। दूसरा है पुस्तक, पुस्तक है संज्ञा, किसी वस्तु का नाम है। पुस्तक क्या है, किसी वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। पुस्तक। अब हम अपने अगले शब्द पे चलते हैं, उसने। उसने सर्वनाम है, उसने हमने ये भी कर दिया थी। उसके बाद नदी, नदी संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, आपको याद आ रहा होगा। तो हम नदी को लिखते हैं संज्ञा के नीचे। अब हमने यहां कर दिया किसान, किसान भी संज्ञा है। उसके बाद हम चलते हैं रमा, नाम है, जैसे कि आप जानते हैं रमा नाम है, तो हम इसे संज्ञा के नीचे ही लिखेंगे। सर्वनाम तुम, तुम है सर्वनाम। हमारा, हमारा भी सर्वनाम। तो बच्चों हमने इसमें क्या किया, हमने जो एक कोष्टक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमने संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को आपस में मिला पाया। हमने इसको छांट करके संज्ञा को संज्ञा के नीचे और सर्वनाम को सर्वनाम के नीचे लिख दिया। तो ये बहुत ही सरल था हमारा कौन सा प्रश्न, 5वां प्रश्न। तो ये था हमारा पाठ 10 सर्वनाम। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, इसके बाद हम कुछ आपको अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अलावा होंगे। तो शुरू करते हैं, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। बच्चों नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करो। तो हमें किसके हिसाब से अलग करना है, संज्ञा या सर्वनाम के हिसाब से, और यहाँ पे शब्द मिला के दिए हुए हैं। तो हम लिखते हैं, पहले शब्दों को पढ़ लेते हैं। हमारा पहला शब्द है मेरा, पुस्तक, उसने, नदी, किसान, रमा, तुम, हमारा। अब ठीक उसी तरह अब इसको हम बांट के लिखेंगे। तो मेरा सर्वनाम है, हमने सर्वनाम के नीचे लिखा। दूसरा है पुस्तक, पुस्तक संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम, हमने पुस्तक संज्ञा के नीचे लिखा। उसने
सर्वनाम है, हमने सर्वनाम के नीचे इसे लिखा है। नदी संज्ञा है, हमने संज्ञा के स्थान पर। किसान जैसे कि आपको पता है संज्ञा है, हमने किसान लिखा। रमा भी एक नाम है, नाम भी संज्ञा होता है। और तुम और हम, हमारा, ये सर्वनाम है, इसीलिए हमने इसको सर्वनाम के नीचे तुम लिखा है और हमारा भी सर्वनाम के नीचे लिखा है। तो बच्चों ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो हमारे व्याकरण के पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन हम ठीक उसी की तरह रहेगा ताकि आपका अभ्यास होता रहे। तो बच्चों हम अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं जो हमारे, हम कहेंगे हमारे व्याकरण के पुस्तक की तरह ही होंगे, लेकिन हम अधिक अभ्यास, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना हमें ये याद होगा। तो इसीलिए हम पहले प्रश्न की तरह एक अभ्यास प्रश्न खुद बना रहे हैं ताकि आप उसे समझ के उसका अभ्यास कर सकें, और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना आपको अच्छी तरह से सर्वनाम याद हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये इसे आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन पाठ्य पुस्तक जैसा ही है परीक्षा में ऐसा आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे जो प्रश्न दिए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक से आए, उसी की तरह मिलता जुलता भी प्रश्न आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं। उचित सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे करो, और इसमें मैं आपको शब्द नहीं दूंगा, आपको वाक्य देख करके उचित सर्वनाम शब्द से वह वाक्य पूरा करना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, ये अभ्यास प्रश्न है, ये अभ्यास किया जाना है ना, अभ्यास। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो लिखते हैं उचित सर्वनाम, उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे करो, शब्दों से वाक्य पूरे करो। तो हमें यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो सर्वनाम शब्दों से ही भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है, हम कहेंगे पहला क वाक्य है। तेज दौड़ता है। कोष्टक में मैं दे देता हूं, हम, वह। हमने दो आपको सर्वनाम शब्द दिए हैं, आपको सही शब्द को चुन के लिखना है कि सही सर्वनाम शब्द कौन होगा। रिक्त स्थान दिया है, तेज दौड़ता है, तो इसमें पहला विकल्प है हम, दूसरा है वह। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हम देख रहे हैं तेज दौड़ता है, तो ये एक वचन के लिए, यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगर दौड़ते हैं होता तो बहुवचन होता, तो हम नहीं लगाएंगे। वह तेज दौड़ता, हम क्या लिखेंगे, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वह तेज दौड़ता है। ठीक उसी तरह दूसरा एक और वाक्य बनाते हैं। ख, रिक्त स्थान,
यह, कुछ हम ऐसे शब्द लिखेंगे जो किसी व्यक्ति के स्थान पर आया हो। सुंदर लिखती है, विकल्प आपके दिया जाता है। वे और वह। रिक्त स्थान हमारा दूसरा वाक्य है। रिक्त स्थान सुंदर दिखती है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना है। सुंदर दिखती है, तो यहां पे पहले इसका वचन देखते हैं। वे तो बहुवचन के लिए आता है, तो हम क्या यहां लिखेंगे? वह एक वचन के लिए आता है। वह सुंदर दिखती है, तो बच्चों सही क्या हो गया? वह। तो हमने इस वाक्य में देखा कि जो वह है वह पुल्लिंग के लिए भी आता है और स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि जो दूसरा वाक्य है लिखती है, इससे हमें पता चलता है कि जो दूसरा वाक्य है किसी लड़की या महिला के लिए आ रहा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। फिर भी हमने वह का प्रयोग किया, जबकि पहले वाक्य में हमने देखा कि वह तेज दौड़ता है, यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, दौड़ता है, तो हमने वहां पे भी वह का प्रयोग किया। तो वह, चाहे वो स्त्रीलिंग संज्ञा, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वह दोनों स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने ग भाग। हमारा ग है क्या नाम है? क्या नाम है? क्या दिया है विकल्प? हमारा। दूसरा है तुम्हारा। तो बच्चों ग है, रिक्त स्थान दिया है। क्या नाम है? हमारा, तुम्हारा। तो जो नाम होता है किसी एक से पूछा जाता है, एक वचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो हम इसका सही उत्तर है तुम्हारा क्या नाम है। हमारा क्या नाम है, यह गलत है, तो हम क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे तुम्हारा सही सर्वनाम है, उसको लिखेंगे तुम्हारा। तुम्हारा क्या नाम है, तो ये था हमारा सही विकल्प। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है, रिक्त स्थान दो रिक्त स्थान है। गेंद है, विकल्प है मेरी और यह। तो इसमें हमने देखा इसके अंदर दो सर्वनाम का प्रयोग करना है, और हमें दो सर्वनाम दिए भी गए। हमें सही सर्वनाम शब्द को पहचानना है और उसको लिखना है। मेरी यह गेंद है, यह नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यह मेरी गेंद है। तो पहले कौन सा सर्वनाम लिखा जाएगा? यह, क्योंकि दोनों सर्वनाम का यहाँ दोनों सर्वनाम का हमें प्रयोग करना है और दोनों हमें दिया हुआ है। अब इसका सही क्रम हमें पता होना चाहिए, तो हम लिखेंगे यह मेरी गेंद है। पहले हम यह लिखेंगे, यह
मेरी गेंद है। तो सही विकल्प क्या है? पहले हम यह लिखेंगे, फिर मेरी, यह मेरी गेंद है। तो बच्चों एक बार फिर से इन शब्दों को देख लेते हैं, एक सर्वनाम का कैसे प्रयोग किया। हमें दो विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प को चुन के लिखना है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं, रिक्स्थान तेज दौड़ता है। तो हमने देखा हम और वह, क्योंकि दौड़ता है ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर दौड़ते हैं होता तो बहुवचन के लिए प्रयोग होता, तब हम लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या है, दौड़ता है लिखा है, तो लिखेंगे वह तेज दौड़ता है। तो सही विकल्प है वह। तो इसमें सही विकल्प क्या था? वह। अब दूसरे पे चलते हैं। सुंदर लिखती है वे वह। वे किसके लिए बच्चों प्रयोग होता है? बहुवचन, एक से अधिक के लिए हम वे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी वह लिखा जाएगा, सही विकल्प है वह। ग है, ग भाग है। क्या नाम है? हमारा या तुम्हारा? तो सही है, सही सर्वनाम है तुम्हारा क्या नाम है। जो घ है, घ में हमने देखा, घ में दो विकल्प दिए हैं और दो रिक्त स्थान भी दिए हैं। अब हमें इसका सही क्रम से उसको लिखना है। हमें दिया गया था मेरी और यह, ये सर्वनाम हमें दिया गया। तो हम लिखेंगे यह मेरी गेंद है। तो पहले हम यह का प्रयोग करेंगे पहले, उसके बाद में मेरी का प्रयोग करेंगे। तो यह मेरी गेंद है। तो बच्चों ये बहुत ही सरल है। अब हम एक और अभ्यास प्रश्न पे आगे चलते हैं। ये होगा हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न। बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार इसे समझ लिया है तो आप ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो अभ्यास इसीलिए कराया जाता है कि आप अलग अलग तरह के जितने ज़्यादा प्रश्न करेंगे व्याकरण में, उतना ज़्यादा आपको अच्छा याद रहेगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मैं लिखता हूँ। हमारा दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर अब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। संज्ञा दिया रहेगा और संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो पहले मैं संज्ञा वाला वाक्य लिखूंगा और आपको दूसरा तुरंत वाक्य को सर्वनाम लगा के लिखना पड़ेगा। तो पहले हम प्रश्न तो लिख दें, जैसा कि आपको बताया था दूसरा प्रश्न है। ये हम अभ्यास ही कर रहे हैं, अभ्यास। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। तो पहला जो मैं वाक्य लिखूंगा उसमें संज्ञा लिखा होगा। मैं उसको रेड पेन से लिखूंगा ताकि आपको पहचान चल जाए कि ये संज्ञा है और इसके स्थान पे ही हमें सर्वनाम शब्द को लिखना है। राहुल राहुल पार्क में खेलता है। पार्क में खेलता है। अब हमें क्या करना है, राहुल के स्थान पर एक सर्वनाम शब्द को लिखेंगे ताकि हम पहचान सकें कि हमने, राहुल तो संज्ञा है, किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो हम राहुल के स्थान पर
सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। राहुल पार्क में खेलता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वनाम राहुल की जगह पे वह पार्क में खेलता है। राहुल की जगह हमने क्या लिखा, किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, वह। तो लिखेंगे वह पार्क में खेलता है। तो बच्चों, हमने देखा कि हम नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा के स्थान पर हमने जिस शब्द का प्रयोग किया वह सर्वनाम कहलाए। तो यहाँ पे हमने राहुल के स्थान पर वह लिखा है, तो वह एक संज्ञा शब्द है। अब हम अपना दूसरा वाक्य लिखते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है सीमा के, इसको हम रेड पेन से लिखते हैं क्योंकि हम जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे सीमा के पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो सीमा के स्थान पर, सीमा क्या है, सीमा के स्थान एक संज्ञा है, किसी लड़की का नाम है, तो हम उसके स्थान पर, सही कहा आपने, सर्वनाम को लिखेंगे। तो सीमा के पिताजी आ रहे हैं। अब हमें सीमा के स्थान पर क्या लिखना है, उसके पिताजी। एकदम सही कहा आपने। तो हम लिखेंगे उसके पिताजी, उसके पिताजी आ रहे हैं। तो बच्चों, हमने राहुल के जगह पे वह लिखा, सीमा के जगह पे हमने लिखा उसके पिताजी आ रहे हैं। तो हमने संज्ञा के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग किया। एक और उदाहरण कर लेते हैं, जो ग भाग है उसको करते हैं एक और, इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि जितना हम लोग अभ्यास करेंगे उतना अधिक हमें याद होगा। अगर आपने हमारे प्रश्न में, हमारी जो व्याकरण में कम प्रश्न दिए हैं, अगर हम कम का अभ्यास करेंगे तो हमें कम ही याद होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न करेंगे। आप चाहो तो इसे रफ कॉपी में भी नोट कर सकते हो। डॉक्टर के दो बेटे हैं। डॉक्टर के दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, ये वाक्य है। अब हम डॉक्टर के स्थान पर जो संज्ञा है क्या लिखेंगे, एक सर्वनाम। तो डॉक्टर के दो बेटे हैं, तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उसके। डॉक्टर के जगह लिखेंगे उसके दो बेटे हैं, उसके दो बेटे हैं। तो हमने देखा संज्ञा के स्थान पर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हम और अभ्यास जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही।